हरियाणा के 5 मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो भेदभाव एससी, बीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ हुआ, उसको देखकर को तो कोई भी व्यक्ति समर्थन देना तो दूर, साथ खड़ा होने में भी लज्जित होगा। कार्यकर्ता आजाद होते हैं किसी भी पार्टी के। अगर पार्टी कोई चुनाव में नहीं है और लगभग हम 3 सीटों पे ही इस वक्त और कुछ समर्थित सीटों के साथ 8-10 पार्टियों के साथ हम जुड़े हुए हैं। हरियाणा प्रांत के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी मर्जी से अपना नफा नुकसान देख करके किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी होगी कि हमारा भेदभाव ज्यादा किस लोगों के द्वारा हुआ। मित्रों नमस्कार। आज मुझे लाइव आकर के अपने हरियाणा प्रदेश और नेशनल लेवल पर लगभग 4 स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड वगैरह में जहां जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कि सभी पार्टियों ने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों का सिर्फ यूज किया है। अभी तक उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ, सभी ने सौतेला व्यवहार किया है। हरियाणा में तो विशेष तौर पर एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्री, जब से हरियाणा बना तब से 10 साल पहले तक बागडोर संभाल के रखी है। इन हरियाणा के 5 मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो भेदभाव एससी, बीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ हुआ, उसको देखकर को तो कोई भी व्यक्ति समर्थन देना तो दूर, साथ खड़ा होने में भी लज्जित होगा। लेकिन कार्यकर्ता आजाद होते हैं किसी भी पार्टी के। अगर पार्टी कोई चुनाव में नहीं है और लगभग हम 3 सीटों पे ही इस वक्त और कुछ समर्थित सीटों के साथ 8-10 पार्टियों के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनकी गठबंधन में है। तो इस प्रकार से जो हमारे पूरे देश के कार्यकर्ता हैं और विशेष तौर पर हरियाणा प्रांत के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी मर्जी से अपना नफा नुकसान देख करके किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी होगी कि हमारा भेदभाव ज्यादा किस लोगों के द्वारा हुआ, हमारे को ज्यादा प्रताड़ना कहां मिली। जैसे आज का हालात है, यूं तो मोदी भी बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके आया था, लेकिन हुआ तो उससे भी कुछ नहीं। परंतु फिर भी हमें यह देखना जरूरी है कि ज्यादा प्रताड़ना और ज्यादा भेदभाव किन्होंने किया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता समर्थन दे सकते हैं जिसको भी उनका मन चाहे। परंतु आज कुछ लोग पार्टी का नाम लेकर के कहीं ज्वाइन कर रहे थे। पार्टी ने ना किसी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने ना किसी राजनीतिक दल का समर्थन किया है और ना किसी का विरोध किया है। कार्यकर्ता आजाद हैं, वो किसी के साथ भी अपना मेल जोल रख सकते हैं। इसके उपरांत मैं कहूंगा कि हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं राजेश पंचाल जी। राजेश पंचाल जी ने हरियाणा की बॉडी गठित कर रखी है। मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने कैथल में पार्टी का नाम लेकर के दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है और वो उसमें पार्टी का नाम ले रहे थे, जबकि हमने ये इकाई पहले ही राजेश पंचाल जी के द्वारा पता करने के ऊपर ये बताएंगे इसके बारे में क्या है। नमस्कार साथियों,
जैसे कि हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो ने हरियाणा की परिस्थिति को देखते हुए जैसा उन्होंने निर्णय लिया कि हरियाणा के अंदर परिस्थितियों को देख करके भाई हम किसी के ना तो फेवर में है ना किसी के विरोध में है, लेकिन सभी प्रदेश के अंदर सभी पदाधिकारियों को, सभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं हूं और अन्य पदाधिकारीगण, सबको आदेश दिया कि भाई वो किसी की पार्टी का समर्थन न करके अपने इंडिविजुअल, अपने मत अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पूरे हरियाणा की टीम ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो के कहानुसार काम किया, लेकिन कुछ जगह जैसे कैथल के अंदर कुछ पदाधिकारियों की गतिविधियां सही नहीं थी, तो हम कैथल की पूरी टीम को हम भंग करते हैं, क्योंकि जो पदाधिकारी पार्टी का अनुशासन न मानते हुए उनकी गतिविधियां कुछ सही नहीं रही है, हम पूरी टीम को, कैथल की टीम को भंग करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।